दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एम कुमार फ्रॉम झारखंड एनालिटिक्स की तरफ से। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। जो भी होंगे सबको नमस्कार, बड़े जो भी होंगे। जैसा कि रोज़ाना एक न एक शॉर्ट्स रोज़ देता हूं, वीडियो देता हूं, उसी श्रृंखला में आज जो दे रहा हूं ये 50 पैसे कॉपर निकल के सिक्के के ऊपर दिखा रहा हूं, जो आप लोग देखें, समझें और जानकारी को अपने बढ़ाएँ। और जो आप लोग के पास हो तो उसमें आप लोग भी देखें कि ये क्या ये आप लोग के पास है। हालांकि ये मेरे पास है, एक लॉट है, लेकिन हमारे पास में खैर काफ़ी संख्या में 50 पैसे के हैं लॉट। इसके अलावे भी 400-500 पीस और है मेरे पास। तो रेयर स्केयर भी है, इसमें 78 के भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो चलिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये 50 पैसे का है, ये देख सकते हैं छपा हुआ है, ठीक है ना, कॉपर निकल के। देखिए ये लिखा है कॉपर निकल, और ईयर जो है और मिंट इधर है। ये देखिए ये शुरू हुआ था 1984 से। 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 और 1990, ठीक है ना। उसके बाद फिर दोबारा दूसरा लॉट चला था, वो स्टील में चला था, जिसे FSS बोलते हैं। वो काफ़ी लंबा चला था, ठीक है ना। वो 1988 से 2007 तक। इसमें भी कुछ कॉइन्स जो होते हैं महंगे होते हैं, वो दूसरे दिन बता दूंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो हो जाएगी लंबी और फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। शॉर्ट्स में दे दिया हूँ, एक देखें अनलिस्ट कॉइन आज भी और बताया हूँ, उसको देखें, क्या पता आप लोग के पास वो भी होगा। कल जो 20 पैसे का अनलिस्ट दिया था उसमें सस्पिशन ये है कि नोएडा मिंट कब बना, और जो पहले के मिंट मार्क्स होते थे तो हैदराबाद में 3 तरीके के मिंट मार्क्स होते थे। एक लेफ़्ट टू राइट होता था, बीच में डैश होता था, और एक होता था स्टार का जो अभी से अभी तक का चला, एक उससे पहले का भी होता था जो डॉट होता था। तो ये तो नहीं दिखता कि उसमें घिस गया है, इसलिए सिर्फ डॉट नज़र आ रहा है, क्योंकि घिसने का कहीं कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर डॉट दिख रहा है। हालांकि इस पर बातचीत चल रही है और भी लोगों से राय मशवरा ले रहा हूँ आखिर ये है क्या। 4 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन किसी में भी घिसने का कुछ ऐसा संकेत दिख नहीं रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसमें चलिए देखते हैं, उस टॉपिक को फिर कभी और देखेंगे। इसमें देखें 1984 से बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद से बनाया गया है, जिसमें कोलकाता और हैदराबाद दोनों कलेक्टेबल हैं। बॉम्बे को कॉमन दिखाया गया है। 1985 में सियोल मिंट से भी छापा गया है, जिसमें बॉम्बे को और कोलकाता को नॉर्मल, हैदराबाद से कलेक्टेबल बताया गया है। 1986 में बॉम्बे को कलेक्टेबल बताया गया है, जो काफ़ी महंगा है। 8,000 से शुरू ही हुआ है, आगे चल के 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 लेने देने के ऊपर डिपेंड करता है। 1987 में बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद से है, जिसमें हैदराबाद को कलेक्टेबल दिखाया गया है। और 1988 में देख सकते हैं बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा चारों से दिखाया गया है, जिसमें हैदराबाद कलेक्टेबल है और नोएडा से 20K से शुरू हुआ है। अब जाने के ऊपर है कि भाई ये 50K तक जाए या 40K तक जाए, ठीक है ना। डिपेंड ऑन कंडीशन और लेने देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितने का ले लेता है। उसके बाद 1989 बॉम्बे में, कोलकाता में और हैदराबाद में। तो कोलकाता भी कलेक्टेबल है, हैदराबाद से भी कलेक्टेबल है। हैदराबाद में 1500 रुपये से शुरू होता है। अब ऊपर 2,500 हो सकता है, 3,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है। 90 में बॉम्बे से कलेक्टेबल है, सिंगल मिंट से। अब अगर बॉम्बे के अलावे अगर कहीं से मिल जाता है तो समझ जाएं, तो वो फिर समझ जाएं कि बॉम्बे के अलावे भी अगर किसी मिंट से अगर दिख जाता है तो समझ जाएं कि वो अनलिस्ट है, चाहे कोलकाता हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जिसमें भी हो, ठीक है ना। तो उसको कलेक्ट करें। अब इसको देखें, ये कॉइन्स है। अब ये कॉइन्स जो है आपको दिखेगा, ये 1985 का है, हैदराबाद से है। अब 1985 से हैदराबाद से देखेंगे यहाँ पे, तो 1985 हैदराबाद से कलेक्टेबल है, अच्छा कॉइन्स है। इसी तरीके से आप लोग भी और देखें, इसमें भी काफ़ी सारे हैं, मैं एल्बम में और भी लगा रखा हूँ, और भी हैं। तो आप लोग भी देखें, अगर ऐसा हो तो कलेक्शन करें और रखें, और बताएं कि आपको इसमें से कौन कौन से कॉइन्स आप लोग के पास हैं। उसके फिर बाकी और जानकारी दें। बाकी कल फिर दूसरे टॉपिक लेकर आऊँगा, दूसरे कॉइन्स को लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग भी देखें, समझें। जो नए हो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।